दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैं अपना जो थ्योरी थी फर्स्ट चैप्टर की वो अपनी कंप्लीट हो गई है। तो आज हम इसके जो अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है पीछे के वो स्टार्ट करेंगे। जो सॉल्व्ड वाले हैं वो सारे कुछ तो टॉपिक के साथ ही हो गए, कुछ दो वीडियो अपने अलग है, अध्यारोपण का सिद्धांत वाला और एक गुलाम के नियम वाला, वो अलग से वीडियोज़ है क्वेश्चन के, वो आप देख सकते हो अगर आपने नहीं किए हो। तो हम करेंगे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है बुक के वो करेंगे। मैं क्वेश्चंस बोल दूंगा, लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चंस लिखूं और करते जाऊं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है अपना वो है, दो एक समान और बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करो। अपना जो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, बहुत चयनात्मक, अपने को एक ऑप्शन चूज करना है और करते जाना है। तो इजी इजी क्वेश्चन है ये सारे, तो ज़्यादा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और होता जाएगा। ये राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही सुंदर है। तो अब क्या है, दो एक समान और बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो एक समान और बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रख दिया। ठीक है, और क्या है, उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दो एक समान आवेश है, मान लो Q और Q हो गया, उनके बीच की दूरी 3 मीटर है। ठीक है, और इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण एक समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। जो ये बल लग रहा है इनके बीच में वो ये बोल रहा है कितना लग रहा है, 1.6 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, तो अब हमें बताना क्या है कि ये प्रत्येक आवेश का मान होगा। प्रत्येक आवेश का मान निकालना है। अपने को पता है कूलॉम के नियम से इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, आपने क्या पता है, Q1 Q2 Q है, F पता है। ठीक है, F कितना है 1.6 न्यूटन बराबर K कितना है 9 × 10⁹। ठीक है, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, दोनों का समान है, एक समान आवेश है, परिमाण समान है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, वापस देख लो, इधर हो गया Q² बराबर कितना हो गया 1.6 × 9, 3 का स्क्वायर 9, ये इधर जाएगा। ठीक है, ये वाला नीचे आ जाएंगे, तो बटा 9 × 10⁹। ठीक है, ये कितना आ रहा है देख लो, 9 से 9 गया तो 16 × 10⁻10 कूलॉम का स्क्वायर आया। ये Q² अपना आ गया। अब Q² आ गया तो Q बराबर कितना होगा, √ हो जाएगा 16 × 10⁻10 का। ठीक है, अब ये प्लस का आ सकता है या माइनस का आ सकता है। तो अगर प्लस देखें तो 16 का हो गया 4 × 10⁻5 कूलॉम। ठीक है, ये हो गया। माइक्रो में लिखें तो 40 × 10⁻6 कूलॉम, तो ये हो गया 40 माइक्रो कूलॉम। ठीक है, ये प्लस माइनस चल रहा है, या तो दोनों आवेश है वो 40 माइक्रो कूलॉम प्लस के हैं, धनात्मक आवेश है, या फिर दोनों आवेश है वो -40 माइक्रो कूलॉम मतलब ऋणात्मक है, -40 माइक्रो कूलॉम किलोग्राम क्या माइक्रो कूलॉम आवेश है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें क्या है, आपने ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन है 2 माइक्रो कूलॉम, ये माइक्रो कर लेना, इसमें गुलाम ही लिखा है तो 2 माइक्रो कूलॉम, दूसरा है 4 माइक्रो कूलॉम, तीसरा है 40 माइक्रो कूलॉम और चौथा है 80 माइक्रो कूलॉम। तो अपना ऑप्शन आंसर हो गया 40 माइक्रो कूलॉम। ये प्लस माइनस या तो धनात्मक 40 माइक्रो कूलॉम या ऋणात्मक 40 माइक्रो कूलॉम। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कुछ नहीं था, बल का मान दे दिया था और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे दी थी, हमें आवेश का मान निकालना था, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो आवेशों के मध्य बल F है, उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों आवेशों, दो आवेश है उनके बीच में जो बल लग रहा है स्टार्टिंग में वो F लग रहा है, मतलब स्टार्टिंग के बल को हमने F1 नाम दे दिया, वो कितना लग रहा है F लग रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उनके मध्य की दूरी, मान लो स्टार्टिंग में माना कि उनके मध्य की दूरी है वो है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, उनके मध्य की दूरी R है, बाद में इसको क्या कर दिया 3 गुना कर दिया, तो R1 है, पहले तो R है, इसको क्या कर दिया 3 गुना कर दिया। ठीक है, R2 बराबर 3R हो गया। अब इनके बताना कि इसके मध्य नया बल कितना होगा। ऑप्शन अपने हैं A बराबर है F, A ऑप्शन है F, B ऑप्शन है
F/3, सी ऑप्शन है F/9 और डी ऑप्शन है वो अपना है F/27। ठीक है, ये चारों ऑप्शन हो गए। तो अब देख लो जो कलाम का नियम है वो क्या बोलता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F है वो किसके होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखो शॉर्ट में करने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे पहले तो आप मुँह जबानी ऐसे आंसर करना हो तो कैसे कर सकते हो। अगर किसी के समानुपाती हो, मान लो ए बी के समानुपाती है, अगर ए 3 गुना बी 3 गुना बड़ा, ऐसे लिख देता हूँ, ए बी के समानुपाती है, अगर बी 3 गुना बढ़ा तो ए भी 3 गुना बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये स्टार्टिंग में A1 था तो बाद में 3A1 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है, 1/b के प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये b 3 गुना बढ़ा तो जो a है वो 1/3 गुना बढ़ेगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ। ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर है, तो देखो a अगर b स्क्वायर के समानुपाती है, अगर b स्क्वायर 2 गुना बढ़ा तो ये a है 2 के स्क्वायर मतलब 4 गुना बढ़ेगा। ऐसे ही अगर a है वो 1/b स्क्वायर के समानुपाती है, तो अगर b 2 गुना बढ़ा तो ये 1/4 गुना कम हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ देखें तो R है वो 3 मतलब R है F है वो R स्क्वायर के समानुपात व्युत्क्रमानुपाती है। तो R अगर 3 गुना बढ़ा तो F कितने गुना कम हो जाएगा, वो देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुना का स्क्वायर 9, तो F है F/9। ये सीधा तो अपने ऐसे हो गया F/9। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, F है वो समानुपाती है 1/R स्क्वायर के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F1/F2 बराबर R2 का स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब F1 है वो 1/R1 स्क्वायर हो गया और F2 है वो मतलब 1/R2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते जाओ। F1 कितना अपना F/F2 बराबर R2 3 गुना कर दिया तो 3R हो गया। स्टार्टिंग में दूरी कितनी है R का स्क्वायर, तो F2 कितना आ गया, तिरछा गुना हो जाएगा, ये इधर हो गया ये इधर गया। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो F गुणा R स्क्वायर बटा 9R स्क्वायर, तो आ गया F/9। तो ये ऑप्शन अपना हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, सीधा कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सीधा एक दूसरे में इंटर रिलेशन हो तो। ठीक है, तो दूरी अगर 3 गुना बढ़ी तो जो बल होता है विद्युत बल वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर दूरी 3 गुना बढ़ी तो बल है वो 9 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, F/9 हो गया। ये अपना सेकेंड क्वेश्चन हुआ। इसका सी ऑप्शन राइट हो गया। ये ध्यान रख लेना, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, तो कैसे सीधा बढ़ते हैं तो ये अपने टाइम बचा लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हो तो सीधा टाइम बचा लेते हैं अपना। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, एक किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। अब क्या है, ये बोल रहा है कि किसी वस्तु को है 5 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करना है, मतलब इतना उस पर आवेश लाना है। ठीक है, 5 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्वांटाइजेशन लो, क्वांटीकरण का सिद्धांत आवेशों के लिए। वो क्या बोलता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकालो, Q बराबर किसके होता है, N के। कुछ इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन निकाले उतना आवेश हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणावेश आता है। अगर जितने N इलेक्ट्रॉन अगर उसने त्यागे तो N इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश आ जाएगा। तो मान लो इसने N इलेक्ट्रॉन त्यागे तो Q बराबर है Ne। तो कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आवेश आ रहा है, तो 5 × 10⁻⁻19 बराबर N × 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो N बराबर कितना आ गया, 5/16 है। इसको काटो तो ये आ गया 25/8। ठीक है, ये कितना आ गया, 3 पॉइंट कुछ आया। तो हमें लगभग मान बता देना है कि इलेक्ट्रॉन है वो तो पूरे वैल्यू होती है। अगर ये इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन होता तो अपने इनमें से कोई नहीं आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि हमें लगभग वैल्यू बतानी है। अपना ऑप्शन जो है वो एक बार मैं लिख देता हूँ। A है 3, B है 5, C है 7 और 9। तो इसमें सबसे जो सूटेबल आंसर कौन सा है, 3.1 आया, तो 3 के आसपास का है, मतलब 3 ए ऑप्शन आया कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा कोई पदार्थ है, कोई परमाणु है, तो वो इतने आवेश से धनावेशित हो जाएगा। ये अपना थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है,
टोटल 15 क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव जो है सारे। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो बिंदु आवेश है +9e और +e परस्पर 16 सेंटीमीटर दूर स्थित है। उनके मध्य एक अन्य आवेश Q कहाँ रखें कि वे साम्य अवस्था में रहे। एक आवेश है Q1 वो +9e और दूसरा आवेश है Q2 वो कितना है प्लस का E। ठीक है, इनको रख दिया 16 सेंटीमीटर दूरी पर। अब ये बोल रहा है कि एक तीसरा आवेश हमें क्यों रखना है, ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पर जो इस बिंदु पर जो टोटल आवेश आता है, टोटल जो विद्युत बल आता है वो जीरो रहे। साम्यावस्था में तभी रहेगा जब इस पे जो दोनों साइड से बल लग रहा है वो जीरो रहे। तो मान लिया कि इस पे जो इसकी वजह से जो बल लग रहा है वो जो Q1 की वजह से लग रहा है उसको F1 नाम दे दिया हमने, और जो Q2 की वजह से लग रहा है उसको हमने F2 नाम दे दिया। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से टोटल बल F वेक्टर कितना हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ऐसे क्वेश्चन हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में किए हैं वैसे, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अब देखो, अगर ये इसको साम्यावस्था में रखना है, मतलब साम्यावस्था में तभी रहेगा जब इस पर कोई परिणामी बल नहीं लग रहा है इस आवेश पे। तो क्यों आवेश पे कोई परिणामी बल नहीं लग रहा, मतलब इस पर जो टोटल बल लग रहा है जीरो, तो F1 वेक्टर बराबर माइनस का F2 वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या हो गया, जो इसका अगर परिमाण लें हम तो F1 वेक्टर का मोड किसके इक्वल आ गया, F2 वेक्टर के मोड के इक्वल आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि जो अपना अध्यारोपण के सिद्धांत से जो वेक्टर है, जो सदिश है, सारे बलों के सदिश का योग हो जाता है। अब वो साम्यावस्था में अगर बीच का आवेश तो वो जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो रहा है तो F1 वेक्टर अपना किसके इक्वल आ गया, माइनस F2 वेक्टर के। तो इनका जो परिमाण लेंगे हम, तो ये जो परिमाण है मापांक और माइनस है, जो मापांक आते ही माइनस को खा जाता है। ठीक है, तो याद रखना। तो F1 वेक्टर का मोड किसके इक्वल हो गया, F2 वेक्टर के मोड के इक्वल हो गया। ठीक है, तो बल निकाल लो, अलग अलग इनके मापांक निकाल लो। तो ये मान लो कि ये जो है वो x दूरी पर रखा हुआ है क्यों आवेश, तो जो दूसरे आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 16 सेंटीमीटर है। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, तो 16 सेंटीमीटर है, मीटर में कितना आ जाएगा, 16 गुना 10⁻2 मीटर। तो ये हो गया 0.16 मीटर। तो ये कितना हो गया 0.16 माइनस x। ठीक है, ये आ गई अपनी दूरी। तो Q1 की वजह से जो F1 लग रहा है, F1 कितना हो गया अपना, के Q1Q बटा R1 स्क्वायर। तो K अपना K रहने दो एक बार के लिए, Q1 है 9e, QE है, और जो Q1 से इसकी दूरी कितनी है, x दूरी, तो x का स्क्वायर। अब ऐसे दूसरा बल लिख लो F2 कितना हो जाएगा, Q2 की वजह से जो लग रहा है, और जो बीच की दूरी कितनी लग रही है, 16 माइनस x है यहाँ से, तो 16 माइनस x का स्क्वायर। साम्यावस्था में है तो ये बल इक्वल होंगे, तो ये किसके इक्वल हो गया, इस बल के इक्वल हो गया। तो Q2 अपना कितना, पहले यहाँ लिख लो, Q2 प्लस ही हो गया इंटू Q बटा 0.16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल करके यहाँ कर लो। तो मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ के 9e⁴ इंटू एक्स का स्क्वायर बराबर के EQ बटा 0.16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो, काट दो, जो कट रहा है कैसे कैसे जा रहा है, Q से Q गया, E से E गया, तो कितना बचा, 9 बटा x स्क्वायर बराबर 1 बटा 0.16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब क्या करो, दोनों साइड है वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लिया तो ये कितना आ गया, 3 बटा x बराबर किसके आ गया, 1 बटा 0.16 माइनस x के। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। 3 बटा x किसके आया, 1 बटा 0.16 माइनस x के इक्वल आ गया। अब तिरछा गुणा कर दो। ठीक है, तो ये 3 इससे कोई गुणा होगा तो ये होगा 0.48 माइनस 3x बराबर किसके आ गया, x के। तो 3x इधर जाएगा तो कितना आ गया, 4x बराबर 0.48। तो x बराबर कितना आ गया, डिवाइड कर दो 4 से, 0.48 बटा 4, ये आ गया 12 चौक 48, 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर।
तो इसको है क्यू आवेश को अपने 12 सेंटीमीटर पर जाके रखेंगे। यहाँ पर कोई 12 सेंटीमीटर है, लेफ्ट वाले आवेश है 9 से, तो ये है जो क्यू आवेश है वो साम्यावस्था में रहेगा। ठीक है, अपने ऑप्शन क्या क्या है, +9 ई आवेश से 24 सेंटीमीटर दूर, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है +9 ई आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर, तो ये +9 ई आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर रख दो तो ये साम्यावस्था में आ जाएगा। ठीक है, ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हुआ, हो सकता है थोड़ी एक्सेलरेशन पे पैर रखा हुआ हो, इतने सारे क्वेश्चन एक वीडियो में आना मुश्किल है, 2 वीडियो तो बनेंगे अनसॉल्व के, तो 15 क्वेश्चन में हो सकता है जितना कम टाइम लगे उतना ही अच्छा है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2 समान गोले जिन पर विपरीत और असमान आवेश है, इनको परस्पर 90 सेंटीमीटर दूर पर रखा हुआ है। विपरीत और असमान आवेश है, ठीक है, ये रखा है, ये 2 गोले रख दिए जिन पर विपरीत एवं असमान आवेश है, परस्पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। इनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः जब उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वो परस्पर 0.025 न्यूटन के बल का अनुभव बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा? तो ये कैसे होगा, 2 समान गोले हैं जिन पर विपरीत और असमान आवेश है। ठीक है, इस पर मान लो Q1 है तो इस पर -Q2 होगा। अब क्या किया, इन दोनों को कुछ दूरी पर रखा हुआ है, कितनी दूरी है, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इनको 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो पहले कोई बल अनुभव कर रहे होंगे या तो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर स्पर्श करा दें इनको, इन गोले के केस में आपने आवेशन की विधियाँ पढ़ी होगी, प्रेरण द्वारा आवेशन था, स्पर्श द्वारा आवेशन था। तो इसमें क्या गोले होते हैं वो चालक होते हैं, चालक के लिए स्पर्श द्वारा आवेशन चलता है। तो यहाँ देखो ये Q1 है, ये -Q2 है, अगर इनको स्पर्श कराएंगे तो स्पर्श के केस में हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो कोई गोला है वो Q1 आवेशित है, दूसरा गोला है वो Q2 आवेशित है, अगर इनको स्पर्श करा दो तो दोनों पे जो स्पर्श करा के दूर ले जाओगे तो जो दोनों पे आवेश जो बचेगा वो दोनों का जोड़ बटा आधा हो जाएगा। मतलब इस पे आवेश आएगा वो Q1 + Q2/2 आएगा और इस पे जो आवेश आएगा वो Q1 + Q2/2 आएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि 2 गोलों को अगर स्पर्श करा के वापस दूर ले जाते हो तो दोनों का आवेश जुड़ के, अगर दोनों गोले समान हो तो, ठीक है, दोनों का आवेश जुड़ के वो आधा हो जाता है। ठीक है, अब ये समान गोले दिए हुए हैं अपने को, 90 सेंटीमीटर है, स्पर्श करा के पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं। तो दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा? अब क्या है, दोनों को दूर ले गए तो इस पर आवेश कितना हो गया, स्पर्श कराया तो टोटल आवेश आ गया Q1 - Q2। ठीक है, तो दोनों गोलों पे प्रत्येक पे आवेश कितना आ गया, Q1 - Q2/2। ठीक है, अब बताना क्या है कि दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा। अब अंतिम आवेश अपने को सीधा सीधा ही पता है कि अगर ये गोला है इसको अगर Q मान लें, Q1 - Q2/2 है, इसको Q मान लें, और जो दूसरे वाले का आवेश है वो भी Q1 - Q2/2 ही होगा। अगर स्पर्श कराने के बाद है तो इसको भी Q मान लिया। ठीक है, अब इनको वापस 90 सेंटीमीटर पे ले जाके रखा है तो इन पे जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.025 न्यूटन। ठीक है, तो इन पे जो आवेश है, अंतिम आवेश बताना है, दोनों का अंतिम आवेश कितना होगा। ठीक है, तो अब एक बात याद, यहाँ देखो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, कुछ नहीं है इसमें, ये स्पर्श करा के दूर ले जाने वाला फालतू में कॉन्सेप्ट दे दिया लास्ट में। अपने को लास्ट का पता है कि 90 सेंटीमीटर दूरी पे है, इनके बीच कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो इन पे आवेश बताना है, मतलब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो एक चीज़ अपने क्लियर होगी कि दोनों पे समान आवेश है, बस इतनी सी बात है। तो अपने को बल पता है, दूरी पता है और दोनों पे आवेश हमने QQ मान लिया, तो QQ अपने को पता है। तो कितना हो गया, F बराबर, अगर समान आवेश है तो KQ² हो गया। R 90 सेंटीमीटर, मतलब अगर बल अपने को पता है 0.025, K अपने को पता है 9 × 10⁹, Q² आ गया, Q² अपने को निकालना है। R है 90 सेंटीमीटर, मतलब 0.9 मीटर हो जाएगी, ये का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब Q² कितना हो गया, अपने जो Q² है बराबर हो गया 0.025 × 0.81 बटा 9 × 10⁹। ठीक है, ये आ गया Q²। तो अब देख लो कितना आ रहा है, ये 0.09 आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, ये 10⁻³ और कितना हो गया, 15। ठीक है, 3 और 2 5, ऊपर हो गया 10⁻14 और 225 × 10⁻14 कूलम का स्क्वायर। ठीक है, तो Q कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना है 15।
इंटू 10⁻⁻7 सॉरी 1.5 10⁻⁻7 आ रहा है ना, तो 1.5 माइक्रो कूलाम आ गया इसका। 15 गुना 10⁻⁻7 कूलाम है, तो इसको 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻1 कूलाम में लिख दो। 10⁻⁻6 होता है वो माइक्रो के इक्वल होता है, तो 1.5 माइक्रो कूलाम। अपने ऑप्शन कितने कितने 1.5 माइक्रो कूलाम, 1.5 माइक्रो कूलाम 2 बार है इसमें, तो वो कर लेना सही। यहाँ माइक्रो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है तो ध्यान रखना। तो ए ऑप्शन है 1.5 माइक्रो कूलाम, दूसरा हो गया 1.5 कूलाम कर लो इसको, सी ऑप्शन हो गया 3 कूलाम और डी ऑप्शन को 3 माइक्रो कूलाम कर लो। ठीक है, तो अपना आंसर है 1.5 माइक्रो कूलाम, तो ये आ गया। ठीक है, ये अपना था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा। तो कांच की प्लेट है, वो क्या है, प्रावैद्युतांक पदार्थ है। प्रावैद्युतांक पदार्थ का क्या फर्क पड़ता है हमने देखा था मोटा मोटा इसका। तो ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर। अगर बीच में आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाए तो क्या बल हो जाता है, यही हो जाता है कूलाम बल। तो अगर प्रावैद्युतांक पदार्थ है, निर्वात के लिए ये 1 होता है। जो प्रावैद्युतांक पदार्थ है उसके लिए ये एप्सिलॉन आर है वो 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ी वैल्यू आती जाती है इसके लिए। तो ये जैसे ये बढ़ेगा तो एफ अपना कम हो जाएगा। तो प्रावैद्युतांक पदार्थ या कांच की प्लेट रखने पर जो विद्युत बल है अपना कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या, अधिक, कम, शून्य और अनंत, तो वह कम हो गया। ओके, अपना ये 6th क्वेश्चन हो गया। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। तो ध्यान रखने की बात है कि प्रावैद्युतांक पदार्थ रखने पर वो हमेशा विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र है उसको कम ही करते हैं। ठीक है, तो 7वां क्या है, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है 3.4 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर है, उसके आयनों के मध्य की दूरी बताओ। ठीक है, HCl अणु है, 7वां क्वेश्चन है, उसके जो द्विध्रुव आघूर्ण है अपने को दे दिया, P बराबर है 3.4 गुना 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, HCl है, HCl के लिए क्या है H+ और Cl-, 2 आवेशित परमाणु है, एक धनात्मक है +1, एक ऋणात्मक है -1। तो आवेश कितना, Q कितना हो गया, एक आवेश के बराबर। एक आवेश मतलब +1 और -1 कितना, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। Q अपने को पता लग गया, P अपने को पता है, P बराबर कितना होता है Q इंटू 2a। 2a क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, H+ और Cl- के बीच की दूरी, यही हमें निकालनी है। तो P अपने को पता है, तो 2a बराबर हो गया P/Q। P हो गया 3.4 इंटू 10⁻³ बटा Q कितना 1.6 गुना 10⁻19। ठीक है, तो निकाल लो ये तो हो गया 10⁻11 और गुणा में 16 का इसमें भाग लगा दो, 16 दूना 32, बाकी बचे 20, 1 और 16 दूना 32, 2.125 के आसपास आएगा। यही 2.125 गुना 10⁻11 मीटर। इसके बीच की जो दूरी है, दोनों H+ और Cl- के बीच की दूरी है, वो कितनी आ गई 2.125 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा है, ये अपना यही ऑप्शन है इसमें, 2.12 गुना 10⁻11 मीटर। दूसरा है 0, 2 mm 2 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया अपना। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इसको विद्युत क्षेत्र में रख दिया मान लो E में, और इसको विद्युत क्षेत्र में रख दिया E में। समान विद्युत क्षेत्र है, इसके लिए भी E है, इसके लिए भी E है। तो क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है M में किसके होता है, बल के इक्वल होता है। न्यूटन का दूसरा लॉ क्या होता है, जो सभी जो लगने वाला बल है, नेट फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, M इंटू A के इक्वल होता है। जो परिणामी बल है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण के इक्वल होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, दूसरा नियम है न्यूटन की गति का, मॉडिफाइड नियम जिसे बोलते हैं। जो सही वर्जन है उसका तो वो होता है F बराबर dP/dt। संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के इक्वल होती है। तो यहाँ जो उसको सोल्व करेंगे तो ये आता है
जो समीशन एफ है वो एम ए के इक्वल आता है। तो यहाँ देखो जो ये बल है वो एम ए के इक्वल आएगा। अब इलेक्ट्रॉन के लिए जो द्रव्यमान है वो अलग होता है, तो अपना त्वरण किसके हो गया, जो विद्युत बल लग रहा है एफ बटा एम। तो अब हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण निकालें, तो ए ई बराबर किसके आ गया, एफ ई मतलब क्यू ई इंटू ई बटा एम ई। ठीक है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड समान है, क्यू ई और एम ई अपने को पता ही होता है इसके लिए। अब इसके लिए निकालो प्रोटॉन के लिए, एफ ई जो ये क्यू प्रोटॉन बटा ई बटा एम पी जो प्रोटॉन के लिए जो मास है। ठीक है, द्रव्यमान दोनों का अलग अलग होता है, आवेश समान होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना समान है। तो अपने को बताना है कि इनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को समरूपी क्षेत्र में रखा। तो अब देख लो, अब त्वरणों का अनुपात ई बटा ए पी अपने को निकालना है, तो कैसे होगा, क्यू ई बटा एम ई, ये इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण हो गया, और ये प्रोटॉन के लिए त्वरण क्या हो जाएगा, क्यू पी बटा एम पी। ठीक है, तो ये तो क्यू है आवेश है इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए, दोनों के लिए समान होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये कट गया, ई अपना कट गया, एम पी है वो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो अब किसके इक्वल आ गया, एम पी बटा एम ई के। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्वरण और जो प्रोटॉन का त्वरण है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर एम पी बटा एम ई के इक्वल आता है। अगर इसको हमें दिशा भी बतानी हो तो माइनस ले सकते हैं, क्योंकि जो क्यू ई होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो ऋणात्मक होता है। तो इसमें अपनी दिशा का कोई चक्कर नहीं है, इसमें शून्य, एम पी बटा एम ई 1 और एम ई बटा एम पी, ये 4 ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन है अपना एम पी बटा एम ई। ठीक है, ये हो गया, ये अपना हुआ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 ये बोल रहा है कि किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित है। किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं कि अगर कोई बंद जो रखा हुआ हो ऐसे E1 वाला ऐसे रख दिया कि 4 है, वो आवेश रख दिए समान आवेश। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक आवेश, किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मान लो इस आवेश के कारण ये वर्ग का केंद्र है, ये क्या समान दूरी पे होता है सबसे। ठीक है, यहाँ पर जो ये बिंदु है ये अगर आर दूरी है, ये भी आर 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 आर, सबसे दूरी समान होगी। ये बोल रहा है कि इसके कारण, मान लो इस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, अगर ये धनात्मक आवेश है तो बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, बाहर की ओर लग रहा है तो इस साइड लग गया, ये अपने को दे दिया ई वेक्टर ले लो। ठीक है, E1 वेक्टर। तो अपने को बताना है अन्य आवेशों के कारण जो टोटल है वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब देखो इसकी वजह से जितना लग रहा है आर दूरी पर है, आवेश समान है, दूरी समान है, ई बराबर अपने कितना होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। अगर क्यू समान हो और दूरी समान हो तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी समान होगा। तो सभी आवेशों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र लगता है तो वो समान लगेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पर देखो ये लगता गया तो इसकी वजह से इस साइड लगेगा। अगर धनात्मक आवेश लेके चलते हैं, चारों समान आवेश है, तो इसकी वजह से किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। ठीक है, इसकी वजह से कितना लगेगा, इस साइड लगेगा, बाहर की ओर लगेगा सबकी वजह से। अगर सबकी वजह से बाहर की ओर लग रहा है तो ये देखो ये इक्वल है, एक लाइन में है, एक लाइन में है, ये वाले हो गए, ये वाले भी देखो एक लाइन में है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर विपरीत लग रहे हो, विपरीत और इक्वल लग रहे हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये E1 और ये E है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो परिणामी जो केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर जितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जो सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। ये Q और ये Q है, एक लाइन में मिल रहे हैं, दोनों की विपरीत दिशा में लगेंगे तो ये 0 हो गया, इसके कारण जो लग रहा है वो 0 हो गया। तो ये ध्यान रखना, जैसे वर्ग है, वर्ग के केंद्र पर अगर समान आवेश हो चारों कोणों पे तो हमेशा 0 लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही लिख देना आँख बंद करके बोले। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है,
एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में लगने पर लगेगा केवल बलागुण, केवल बल तथा बलागुण दोनों, न बल न बलागुण। पिछले वीडियो के एंड में आपने यही देखा था, बलागुण और बल जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कितने कितने लगते हैं। एक बार वापस बता देता हूँ तो शॉर्ट में। ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर विद्युत द्विध्रुव रखा हो, एक माइनस क्यू आवेश एक प्लस क्यू आवेश, तो इस पर जो बल लगता है वो देखो यहाँ क्यू ई लगता है और यहाँ लगेगा जो माइनस क्यू ई है वो इधर लग जाएगा माइनस पे आवेश। अब माइनस पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में लगता है, तो टोटल बल जो अपना आया था वो आया था क्यू ई वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर, तो वो तो आया था 0। तो जो विद्युत द्विध्रुव है उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखो तो जो बल आता है, जो टोटल बल है वो तो 0 आता है, लेकिन बलागुण आया था टो बराबर अपना कितना आया था पी क्रॉस सी, मतलब पी ई साइन थीटा। पी अपना था विद्युत द्विध्रुव आगुण, ई था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखो, तो उस पर केवल बलागुण लगता है, ना कि बल लगता है। बल है वो हमेशा 0 होता है, बलागुण होता है टो बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें ऑप्शन है केवल बलागुण, केवल बल तथा बलागुण दोनों, न बल तथा न बलागुण। तो अपना ए ऑप्शन हो गया इसमें करेक्ट। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन हो गया। इजी से क्वेश्चन है, सीधे वैल्यू पुट कर दो। ऐसे क्वेश्चन ही कम्पिटिटिव एग्जाम जो अपने होते हैं नॉर्मल जेईई मेंस नीट वगैरह, इसमें ऐसे ही पूछते हैं। थोड़े कॉन्सेप्चुअल हो जाता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो इसमें हो ही जाता है। मैं 11th क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण का मान अधिकतम होने के लिए P और E के मध्य कितना कोण होना चाहिए। तो अपना जो है द्विध्रुव जो बलागुण है वो कितना होता है, ई साइन थीटा होता है। अब ये बोल रहा है कि अधिकतम, ये अपने विशेष स्थितियां देखी थी, उसमें 0, 180 और 90 देखा था। 0 पे था वो स्थायी साम्यावस्था थी, 180 पे थी वो अस्थायी साम्यावस्था थी, और 90 पे क्या होता है साइन थीटा होता है, वो मैक्सिमम होता है। एक और साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में घूमती है, तो 1 है वो मैक्सिमम होता है, वो 90 पे आता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, भी आएगा देख लेना। तो 90 पे होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो साइन 90 होता है 1 होता है। तो टो मैक्सिमम अपना कितना आता है, जो बलागुण है उसकी जो अधिकतम जो मान होता है वो होता है पी होता है। ठीक है, अपना जो ऑप्शन है इसमें ये बताना है कि एक मध्य कोण होना चाहिए अधिकतम होने के लिए। अधिकतम कब हो रहा है, जब साइन थीटा है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, थीटा अपना 90 डिग्री का होगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन अपना हुआ इसमें 4 नंबर। ठीक है, डी हो गया, ये हो गया। इलेवेंथ क्वेश्चन हो गया अपना। तो 12th हो गया। 12th क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है, निकाय का द्विध्रुव आगुण होगा। ये भी सीधा सा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन रख दिया माइनस क्यू आवेश, एक प्रोटॉन रख दिया प्लस क्यू आवेश, दोनों को 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखा, तो अपना 2a आ गया। 2a बराबर कितना आ गया, 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 × 10⁻−10 मीटर। ठीक है, ये 2a आ गया। q है, q आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो p कितना हो गया, q × 2a, ये कर लो गुना, कितना एजुकेशन है, ये गुना 10⁻−10। तो ये देख लो 1.6 × 10⁻−29 कूलम मीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हुआ इसमें, इसमें हुआ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन से हो गया, इसका आंसर है वो से हो गया। 1.6 × 10⁻−29 सीधा सा क्वेश्चन था। 2 आवेश रख दिए, दोनों के बीच की दूरी दे दी और द्विध्रुव आगुण बताना था। इससे इजी दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको गुणा भाग आता हो तो। सॉरी, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थिति पर समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ है, मतलब अनुदैर्ध्य है वो अक्ष स्थिति, ध्यान रखना थोड़ा सा, वो हिंदी प्रिंटिंग में हो गया, और जो अनुप्रस्थ स्थिति है वो है निरक्ष स्थिति। ठीक है, अक्ष और निरक्ष ये बता रहा है कि इन पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताओ। अक्ष पर अपना विद्युत क्षेत्र कितना आया था, 2kp/r³। जो निरक्ष है, निरक्ष पे कितना आया था, kp/r³। तो यहाँ देखो जो निरक्ष वाला है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये डबल है, तो इसका जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। तो आंसर क्या है, बे। ठीक है, बे हो गया। 13th क्वेश्चन हो गया ये।
14 क्वेश्चन क्या है, कुछ दूरी पर स्थित 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का बल कार्यशील है। अब इन आवेशों को पुनः स्पर्श करा के पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर इनके मध्य बल कार्यशील होगा, बल हो जाएगा। तो देखो ये अपना है 5 माइक्रोकूलम, ये अपना है -5 माइक्रोकूलम। तब ये बोल रहा है कि इनको स्पर्श करा दो। तो स्पर्श कराने पर हमने बोला था कि स्पर्श द्वारा आवेशन में क्या होता है कि दोनों के जो आवेश है वो सभी पे फैल जाएंगे। फिर इनको अलग अलग जैसे किया, ये कैसे होता है कि जैसे स्पर्श में क्या होता है कि चालन हो जाता है। इसमें ये जो गोले होते हैं वो चालक होते हैं, तो इन पे क्या होता है जैसे संपूर्ण है वो एक पृष्ठ की तरह कार्य करने लग जाता है। तो एक है इन दोनों आवेशों के योग के बराबर एक पूरा एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, दोनों आवेशों के योग के बराबर। फिर दोनों को अलग अलग करो तो दोनों के आधे आधे आवेशों में बढ़ जाएगा। यहाँ देखो ये +5 माइक्रोकूलम है, -5 माइक्रोकूलम है, दोनों को लाओ, दोनों बराबर है तो क्या कर देंगे एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। तो अपना Q कितना आया 0 आ गया। अब दोनों को अलग अलग करो तो Q/2 0 आ जाएगा। तो इन दोनों के मध्य बल कितना लगेगा, वो भी 0 लगेगा। तो ये डी ऑप्शन हो गया इसमें 0, ठीक है। ये ध्यान रखने लायक बात है, अगर दो विपरीत आवेशों को है वो आप स्पर्श करा के अपने दूर ले जाओ तो उनका जो आवेश है टोटल वो उदासीन हो जाते हैं। तो टोटल आवेश जो उन पर आ जाता है वो 0 आ जाता है। तो इसीलिए उन पर जो विद्युत बल है वो भी 0 आने लग जाता है, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 लास्ट क्वेश्चन है अपना, जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। उसमें ये क्या बोलता है, दो परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखें, इनके मध्य F न्यूटन बल का कार्यरत है। यदि एक आवेश का 75% आवेश दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तब उनके मध्य बल पूर्व मान का कितना होगा। तो स्टार्टिंग में मान लो कि Q आवेश है, तब इन पे जो बल लग रहा है वो F लग रहा है, ठीक है। तो F1 अपना कितना हो गया, F हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एक आवेश है उससे 75% आवेश दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया। मान लो इस पर टोटल Q आवेश है, तो यहाँ से 75% जो परसेंटेज है वो 100 में से लेते हैं, ठीक है। 75% आवेश है वो इस पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस पर कितना बचा है 100 - 75 बराबर 25%। 25% इस पर बचा, इस पर 75 और आ गया, तो 100 + 75 बराबर 175, ठीक है। परसेंटेज को ऐसे लिखें तो ये 0.25 Q हो गया, ठीक है। और ये हो गया 1.75 Q। परसेंटेज हटाओगे तो 100 का भाग दोगे, ये आ गया 0.25 Q 1.75 Q। तो इस पे आवेश कितना हो जाएगा। तो ये देखो ये पहले F है, F किसके इक्वल था कि बराबर आवेश थे KQ²/R²। अब इनको क्या है बराबर दूरी पर रखा है, इनको है उसी दूरी पर रखा है वापस। तो अपना F है वो किसके समानुपाती होता है Q1 Q2 के, ठीक है। तो F1/F2 किसके बराबर हो गया, जो ये पहले वाले Q1 Q2 है इनिशियल और बाद वाले Q1 Q2 है। इसको मैं 1 और 2 नाम देती है बाहर से। तो मतलब पहले Q1 Q2 कितने थे, QQ थे, बाद में कितने हो गए 0.25 × 1.75 Q, ये इसके इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जैसे ये आवेश चेंज हुए तो अपने आवेश को लेके चलो, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के लेके चलो। तो अपना आ गया पहले F है बटा F2 बराबर Q² आ गया 0.25 × 1.75 Q²। तो ये Q² से Q² कट गया, तो F2 कितना आ गया 0.25 × 1.75। ये गुणा कर लो कितना आ रहा है 25 × 125, 25 × 7 175, 175 12 187, 18 25 8 43, ठीक है। ये इतने आ जाएगा शायद 0.4375 F। अपने क्या होता है ना इसमें बटा में लिख रखा है, तो बटा में एक बार चेंज कर लो इसको, ये बटा 100 कर लो, पॉइंट में नहीं निकालना, बटा में आंसर निकालना है। तो ये बटा 100 कर लो, 25 चौक 100, ये कितना हो गया 25 × 125, 25 चौके 125, 25 7 175 और ये 25 चौक 100, ठीक है। तो ये आ गया 7/16 F, यही आंसर आ गया। F2 जो अपना आया वो आ गया 7/16 F, 7/16 F बे आ गया इसका, ठीक है 15 का। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव टाइप जितने क्वेश्चन थे 15 आ गए। इसमें क्या किया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में वापस बता देता हूँ मैं, यहाँ पर मिक्स हो गया होगा कि क्या है कि 25% आवेश है इधर इसका 75% इधर ट्रांसफ़र किया तो इसमें 25% बचेगा वापस, इसमें 75% और ऐड हो गया तो परसेंटेज को वापस इसमें किया तो 0.25 Q बचा, इसमें 1.75 Q बचा। अब बाद में कितना होगा, F है अपना वो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रोपोर्शनल चेन हटाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, दो कंडीशन हो तो, ठीक है। Q1 Q2 1/Q1 Q2
2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते जाओ, 0.25 है और 1.75 ये बाद वाले हैं, पहले क्यू थे। अब ऐसे करोगे तो 7/16 आ जाएंगे। तो ये अपने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सारे हो गए। अगले जो वीडियो में है वो जो सब्जेक्टिव टाइप जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इनको क्या बोला है, आंकिक पर्सन जिसे बोला है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो करेंगे। वो 15 क्वेश्चन है, उनका एक नया वीडियो आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।